हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं। तो इस साइंस की हम प्लेलिस्ट तैयार करेंगे। तो साइंस की जो प्लेलिस्ट तैयार होगी उसमें हम सबसे पहले जो चैप्टर देखते हैं वो देखते हैं टीथ का। ये बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो टीथ का चैप्टर है जो वो आज हम शुरू कर रहे हैं। तो जो टीथ है यानी दांत है, उनका निर्माण कठोर उत्तक से होता है, यानी उच्च घनत्व वाले कठोर उत्तक से इनका निर्माण होता है। और पाचन तंत्र का भाग है ये किसका भाग है? पाचन तंत्र का ये भाग है। ठीक है, इसके अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। इसके डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। इसके डॉक्टर को क्या कहते हैं? डेंटिस्ट कहते हैं। जो दांतों की क्षति होती है यानी दांत जो खराब होते हैं वो फ्लोरीन गैस की वजह से होते हैं, यानी फ्लोरीन गैस की वजह से दांत खराब होते हैं। इसका सिंबल एफ होता है। ठीक है, दांत की दो परतें होती है मेनली। एक होती है बाहरी परत जिसको इनामल कहा जाता है, ये शरीर का सबसे कठोर भाग है। ठीक है, ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है जिसकी आकृति फिक्स हो, यानी क्रिस्टलीय रूप वो होता है जिसकी आकृति फिक्स हो। ये कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टलीय रूप का बनाता है और ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। लेकिन मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा होता है जिसको जॉ कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो कि सामान्य रूप से यानी जनरली तो जो ये इनामल और डेंटाइन है ये कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, लेकिन ये कैल्शियम एपेटाइट का होता है। चेम्बर देखो, तीसरा रहता है चेम्बर। ये दांतों का एक तरह का मांस होता है। ठीक है, ये डेंटाइन के अंदर पाया जाता है। चेम्बर होता है ये दांतों का एक तरह का मांस होता है, इसे दांतों का चेम्बर भी कहते हैं। ठीक है, ये डेंटाइन के अंदर पाया जाता है। अब देखते हैं दूध के दांत कितने प्रकार। दूध के दांत होते हैं जो वो 12 से 14 वर्ष की आयु में आकर टूट जाते हैं और दोबारा निकल जाते हैं और इनकी संख्या 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। ये 12 से 14 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं। दांतों का जीवन काल, दांतों का जो जीवन काल होता है वो दांतों का जीवन काल नहीं, जैसे जीवन काल में जो दांत होते हैं वो 32 प्लस दूध के दांत 20 यानी 52 दांत आते हैं। जीवन काल में दांत 52 दांत आते हैं। ठीक है, दांतों के प्रकार अब देखते हैं दांतों के प्रकार कितने होते हैं। दो प्रकार के दांत होते हैं, एक होते हैं मोनोफियोडोंट और एक होते हैं डाइफियोडोंट। तो मोनोफियोडोंट है जो एक बार निकलते हैं और डाइफियोडोंट है जो 2 बार निकलते हैं। तो मोनोफियोडोंट जो एक बार निकलते हैं उनकी संख्या होती है 12। ठीक है, उनकी संख्या 12 होती है और डाइफियोडोंट जो 2 बार निकलते हैं इनकी संख्या 20 होती है। तो ये जो डाइफियोडोंट होते हैं ये दूध के दांत होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कैविटी यानी खुड़ीला। जो दांतों में कैविटी हो जाती है ये फ्लोरीन गैस की वजह से होती है, यानी फ्लोरीन गैस की वजह से दांतों में छेद हो जाता है, उससे खाली जगह का निर्माण हो जाता है जिसे गुहा कहते हैं। जैसे पेट में गुहा तो उदर गुहा, मुंह में गुहा तो क्या होती है कि मुख गुहा यानी खाली जगह, उससे उसका रंग क्या होता है? काला होता है। ठीक है, ये दांतों में फ्लोरीन की वजह से हो जाता है, इसका रंग काला होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इनकी परतें। जो सबसे बाहरी परत होती है दांत की वो इनामल होती है। दांतों का जो सफेद रंग होता है दांतों का जो सफेद रंग होता है वो इनामल की वजह से होता है। और फिर आ जाता है डेंटाइन, ये दांतों का 80 से 85% भाग होता है। फिर तीसरा डेंटाइन के अंदर होता है चेम्बर, इसे दांतों का चेम्बर भी कहते हैं। ये एक तरह का दांतों का मांस होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने दांतों की सामान्य रूप से जानकारी पढ़ी है और आगे वाले वीडियो में हम इनके प्रकार देखेंगे कितने प्रकार के दांत होते हैं। जैसे 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, और बाद में इनके फॉर्मूले के बारे में जानेंगे, जैसे ICPM। ठीक है, आई से इंसीजर, पी से प्रीमोलर, सी से कैनाइन, पी से प्रीमोलर। तो अब हम समझ लेते हैं कि दांतों के प्रकार कितने होते हैं। ये टाइप्स ऑफ टीथ 4 होते हैं। पहला होता है इंसीजर, इनको कृतक या छेदक कहा जाता है। कृतक या छेदक कहा जाता है। इनकी संख्या 8 होती है, यानी 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। ये आगे वाले 4 और 4 नीचे होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है और ये भोजन को काटने का काम करती है और इनका आकार जो होता है वो चपटा होता है। इनको नोज टीथ कहा जाता है। नोज टीथ क्योंकि नाक के बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं इसलिए इनको नोज टीथ कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 4
यानी इनकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। फिर आ जाता है दूसरा कैनाइन, इसको रदनक या भेदक दांत कहा जाता है। ठीक है, इनको रदनक या भेदक दांत कहा जाता है। ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इनका आकार नुकीला होता है। जो नोजटिप होते हैं उसके बिल्कुल पास में ये कैनाइन पाए जाते हैं। ये 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। तो इनको ये भोजन को फाड़ने का काम करती है। इनका आकार नुकीला होता है। ठीक है, ये मांसाहारी जीवों में लंबे पाए जाते हैं, क्योंकि ये मांसाहारी जीवों में लंबे पाए जाते हैं और शाकाहारी पे छोटे होते हैं। ठीक है, ये भूतों के दांत, जैसे मूवीज में कोई भी जो भूतों वाली मूवीज होती हैं उनमें जो गोस्ट के दांत होते हैं वो कैनाइन होते हैं, वो जो दिखाए जाते हैं एकदम वो कैनाइन होती है। तो ये भूतों के दांत भी यही होते हैं। इनको आई टिप कहा जाता है, क्योंकि ठीक आंखों के नीचे पाए जाते हैं, इसलिए इनको आई टिप कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, यानी 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरा आ जाता है प्रीमोलर, यानी अगर च्वर्णक। ठीक है, अगर का मतलब होता है आगे वाले, च्वर्णक का मतलब होता है चबाने वाले। तो ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। इनका आकार चौड़ा होता है। इनका आकार क्या होता है? चौड़ा होता है। ये भोजन को चबाने का काम करती है। और ये क्या होता है कि चिक टिथ कहते हैं इसको। ये गालों, यहाँ पे साइडों में गालों के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको चिक टिथ कहते हैं। और ये बच्चों में नहीं पाए जाते। प्रीमोलर जो दांत होते हैं वो बच्चों में नहीं पाए जाते और इनको चिक टिथ कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, यानी 4 होती है ऊपर और 4 नीचे होती है। तो इनकी संख्या 8 होती है। फिर इनकी संख्या 8 होती है, यानी 2 इस साइड होते हैं, 2 इस साइड, यानी 2 ऊपर, 2 इस साइड, 2 इस साइड, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे। इनकी संख्या 8 होती है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं च्वर्णक, यानी मोलर। मोलर को कहते हैं च्वर्णक। ठीक है, ये भी भोजन को चबाने का काम करते हैं। ठीक है, ये भी भोजन को चबाने का काम करते हैं। इनका आकार जो होता है वो भी चौड़ा होता है। ठीक है, थर्ड मोलर, यानी 3 मोलर होते हैं, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर। तो फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, तो जो थर्ड मोलर होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता। फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर बच्चों में पाए जाते हैं, लेकिन थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। ठीक है, और इस जो प्रीमोलर दांत, जो मोलर दांत होते हैं उनकी आने की जो सामान्य आयु है, यानी जो जनरली इनकी एज है वो होती है 22 से 24 साल की आयु में ये आते हैं। ठीक है, पर ये कंपलसरी नहीं है कि 22 से 24 साल की उम्र में ही आएंगे, इससे पहले भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? विजडम टीथ कहा जाता है, यानी अक्ल दाढ़ कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये मोलर हो गए च्वर्णक, इनको अक्ल दाढ़ कहा जाता है। ठीक है, ये बच्चों में नहीं पाए जाते, बच्चों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बच्चों में पाए जाते हैं। फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर तो पाया जाता है, लेकिन थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। ठीक है, और प्री मोलर तो बच्चों में पाए नहीं जाते। ठीक है, और ये कैनाइन और इंसीजर ये पाए जाते हैं। अब देखो कि इनका थोड़ा सा अपने इनका डायग्राम देख लेते हैं। यानी जो ये 4 दांत है आगे वाले, इनको कहते हैं इंसीजर। फिर इनके पास में बिल्कुल ये होता है कैनाइन। फिर कैनाइन के पास में प्रीमोलर और प्रीमोलर के ऊपर आ जाते हैं मोलर। तो ये इनका डायग्राम हो गया। तो यानी 4 और 2, 4 ये हो गए और एक ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये होगी, ये हो जाते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने दांतों के प्रकार देखे हैं। फिर आगे वाली वीडियो में हमें इसका जो डेंटल फॉर्मूला होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।